बहुत समय पहले की बात है। कैलाश पर्वत की बर्फीली चुप्पी में शिव शंकर ध्यान में लीन थे। उनके आसपास चारों ओर सफेद बर्फ थी, हवा में ओम की गूंज थी। माँ पार्वती वहीं पास में बैठी थी, पर मन से अकेली थी। भोलेनाथ समाधि में डूबे रहते और पार्वती जी अपनी बहुत सी बातें कह ही नहीं पाती थी। उनका मन कई बार भारी हो जाता, पर वो महादेव की तपस्या में विघ्न डालना नहीं चाहती थी। एक दिन अचानक कैलाश के नीले आसमान में एक सुंदर श्वेत हंस उड़ता हुआ आया। उसके पंखों से बर्फ के कण उड़ रहे थे, जैसे कोई देवदूत उतर रहा हो। वो हंस धीरे धीरे आकर भोलेनाथ के चरणों में बैठ गया। माँ पार्वती ने उसे देखा और मुस्कुरा उठी। उन्होंने अपने हाथों से उसे दाना पानी दिया और धीरे धीरे वो हंस उनका साथी बन गया। अब पार्वती जी उस हंस से वो सब कहने लगी जो वो महादेव से भी नहीं कह पाती थी। वो अपने दिल की सारी बातें, अपने अकेलेपन का हर दर्द उस हंस से बांट देती। कहा जाता है कि वो हंस स्वयं ब्रह्मा जी ने भेजा था, ताकि माँ पार्वती का एकाकीपन थोड़ा दूर हो सके। लेकिन समय का नियम बड़ा कठोर होता है। एक रात कैलाश पर भयानक बर्फीला तूफान आया। कड़कड़ाती हवाओं में वो नन्हा हंस कांपने लगा। माँ पार्वती भागी और उन्होंने उसे अपनी गोद में छुपा लिया। उन्होंने अपनी सारी गर्मी उस हंस को देने की कोशिश की, पर उस हंस का जीवन धीरे धीरे खत्म हो रहा था। वो हंस पार्वती जी की गोद में ही अपनी अंतिम सांसें लेने लगा। माँ पार्वती के आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। उनके आंसू गिरते रहे और पहली बार भोलेनाथ ने अपनी बंद आंखें खोली। उन्होंने पार्वती को देखा और उनकी पीड़ा समझी। महादेव का त्रिनेत्र खुला और एक दिव्य प्रकाश फैला। उन्होंने उस हंस को मोक्ष दे दिया, उसकी आत्मा को कैलाश के आकाश में मुक्त कर दिया। कहते हैं आज भी वो हंस कैलाश की बर्फ में सफेद बादल बनकर उड़ता है। वो माँ पार्वती के हर दुख को सुनता है और भोलेनाथ के मौन में भी उसकी जगह है। जो भी कैलाश जाता है वो शांति और उस हंस की निशानी को जरूर महसूस करता है। ओम नमः शिवाय। खुश रहो, मुस्कुराते रहो, आगे बढ़ते रहो। जो सब्सक्राइब करेगा मैं उसके लिए सच्चे दिल से प्रार्थना करूंगा।